पिक्चर चालू करो बे। बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था। या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। और वो तब तक के नहीं था। हमने कहा जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए रहते थे। सेंटेंस बोला और ये जब से आप मगरमच्छ पकड़ना आपको क्यों देखने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है। एक बात आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं। और आज के समय, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था, ये 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। वरना मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, आप एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय पे बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। नहीं, अब जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। ओके ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी, कुछ नहीं था उस समय। देखिए, नहीं, ये तो देश ही सन 47 में बना था, इससे पहले देश थोड़ी था। ये तो वो है ना भैया, ठाकुर तो कह रही है 14 में आजाद हुआ। नहीं, सुधांशु जी, आपकी एक बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने बोला 2014 से पहले भारत जो था वो आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र था। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में आजादी की अनुभूति 2014 में नहीं, अभी और सुनिए। 147 से पहले से लेके 2014 तक जानते क्या था? हिंदू भाग रहा था। पहले काबुल से भागा था, सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, याद करिए, तो वे बहुत बड़े ड्राई फ्रूट के मर्चेंट थे, मेहरोत्रा जी उनके यहां रुके थे। 1/3 हिंदू और सिख था। आज कोई मेहरोत्रा जी बचे काबुल में? काबुल से भागा, फिर पेशावर से भागा, ढाका से भागा, रावलपिंडी से भागा, चिटगांव से भागा, लाहौर से भागा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, वहां से भागा, फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मल्लापुरम से भागा, धुबरी से भागा, बरपेटा से भागा, और तो और जो जिस शहर में रहता हूं जाके देख ले, उन शहर के पुराने इलाकों से भागा, क्योंकि आज किसी की हिम्मत नहीं है वो जहां रहे। मगर 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया, भागता हुआ बुरा लगता था, ये कहानी है, जागता हुआ इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये आपको इसलिए हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है हिंदू जाग रहा है और इसीलिए विपक्ष भाग रहा है। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ। क्यों हुआ, उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी 2 आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ, इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया, इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी, अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी कृपया, जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। जब देश सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल रहा था, सोशलिज्म के रास्ते पर चल रहा था, संविधान के रास्ते पर चल रहा था, तब इनके मन में ठीक है। ओके, सेकुलरिज्म इन्होंने कहा मुस्लिम राष्ट्र। आखिरी बात एक लाइन, इन्होंने पता नहीं, हमारी पार्टी तो बनी 1952 में है, और ये जोड़ दिए जाके उससे पहले हिंदू महासभा आरएसएस थी। आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है? 1885 में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी
एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई। पहले 25 साल में एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूर, अल्फ्रेड रोम, नाम मैं सुना इसका है? जवाब दूं। अब सुनिए, बिल्कुल ये अब सब आप ब्रिटिश दीजिएगा, सरकार के क्योंकि सेक्रेटरी थे। पार्टियों के जिस साल वीर माँ बाप की सावरकर बात को हो रही सजा है, हुई। पार्टियों के माँ बाप की बात हो रही है, मैं ये अन्याय होगा और विवेक सुनिए, श्रीवास्तव के साथ उनकी पार्टी का। एक मिनट, जी जी जी, एक लाइन, जी इसके बाद मैं दूसरों जी जी। और कौन किसको बाप मानता था मैं बताना चाहता हूं। सन 47 में से पहले अंग्रेजों ने रूल बना रखा था कि भारत का बजट शाम 5 बजे आएगा, चूंकि लंदन में 11 बजते थे। 1997 तक 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता रहा। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। बोलो भाई कौन बाप बना के रखा था? 1968 तक किसने जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे रखी हुई थी? आपको पता है? आजादी मिली 47 में। 48 तक माउंटबेटन क्यों रहा गवर्नर जनरल? बताओ, भारत का पता है? 1949 तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा। कौन? जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। आपको पता है कि भारत का एयरफोर्स चीफ 1954 तक रहा, गेलॉर्ड गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ 1958 तक रहा, स्टीफन कार्लाइल। भाई साहब बाप बना। और आपको पता है 1977 तक भारत के सारे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते थे। किसने बाप बना के रखा हुआ था? मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये चर्चा केवल 10 सेकंड बड़ी हो रही है। विवेक और केवल 10 सॉरी, सेकंड स्वामी लूंगा, दीपांकर और जी, रशीदी जी केवल वेट कर रहे 10 हैं। सेकंड लूंगा। जी 10 सेकंड 10 सेकंड। मां का जवाब जी- जरूर दीजिएगा। सुधांशु जी इतने परेशान हो गए मेरे तर्कों से अरे कि तो मेरे तो बजाय परेशान क्या? कांग्रेस पे हमला करने लगे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। आपका राइट पहली तो है, बात। आपके राइट पे तो है। दूसरी बात, क्या ये सब लोग नहीं जानते कि बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। आरएसएस बीजेपी की मान नहीं है बिल्कुल- क्या? बिल्कुल सही कहा। तीसरी बात, बिल्कुल सही कहा। अगर एओ ह्यूम भारत के लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक कर रहे थे ओह, कि वाह, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, वाह, कृपया क्या सुन, बचा। कृपया वाक्य पूरा होने दें। नहीं, अरे। तो कोई गुनाह कर रहे थे? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भी एक अंग्रेज ने, ऑगस्टस हिक्की ने की। तो क्या हम पत्रकारों को भी हिक्की का नहीं ही नहीं औलाद नहीं, बताने बिल्कुल लगे? बिल्कुल नहीं। एक इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? हिंदी तो अंग्रेजी। ये कुतर का भारतीय ये तर्क भाषा का नहीं है। बताओ, भारतीय भाषा का अखबार बताइए। आप तो पढ़े लिखे, भारतीय आपको भाषा पता का होगा। उदंत मार्तंड हाँ, पहला हिंदी का तो अखबार फिर है। शुरुआत भारतीय नहीं, भाषा से मानो, शुरुआत- अंग्रेजी से क्यों मान रहे हो? शुरुआत बंगाल गजट से हुई। नहीं, नहीं, एक अब सेकंड, ऑगस्टस हिक्की का अखबार था। नहीं, देखिए, 1870 में देखिए, हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। हूं। देखिए, ना इस देश का बाप औरंगजेब को कोई माने ना, और क्योंकि बापों की बात हो रही है, किस पॉलिटिकल पार्टी का बाप कौन है? विवेक श्रीवास्तव, एक लाइन के अंदर आपकी पार्टी के पिताजी कौन है? नाम लीजिए, नाम लीजिए, किसने बनाई आपकी पार्टी? हमारी ये पार्टी जानना जरूरी के है। ओके, हमारी पार्टी के मार्क्स पिताजी लेना, मार्क्स नहीं, नहीं, लेने। मार्क्स नहीं। हमारी पार्टी के पिताजी मजदूर हैं। मैंने कार्ल मार्क्स और लेनिन, नहीं, उनकी तो आइडियोलॉजी हम फॉलो तो करते हैं। बस खत्म बात हो तो गई। उसमें क्या हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके, मैं स्वामी दीपांकर और स्वामी दीपांकर और रशीदी साहब के साथ अन्याय होगा। स्वामी दीपांकर, ये देश सेकुलरिज्म के रास्ते पे अच्छा चल रहा था। ये जब से भारतीय जनता पार्टी वाले आए हैं तब से तकलीफें बढ़ गई हैं। तब से राणा सांगा को समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता गद्दार कह रहे हैं, और अबू आजमी को भी इन्होंने मजबूर करा ये सब कहने के लिए। और दुर्गंध आ रही है गौशाला से, वो भी बीजेपी वालों ने करा मजबूर बस इतना कहने के लिए। और मैं कहना नहीं चाहता, मैं बहुत आपका सम्मान करता हूं, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने साधु संतों और महामंडलेश्वरों को सांड कहा है। हमने सुना था। 14 से पहले तो सब सही था।